तो हेलो भाई लोग, क्या हाल है आपके। मैं हूं आपका दोस्त ट्रैवलर बैनी। तो आज हम बात करेंगे जो कि मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं सब्सक्राइबर्स के, उनके बारे में कि अगर हम वीज़ा फ़ाइल लगा रहे हैं तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। अगर हमारे जो पुराने डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि कोई पुराना पासपोर्ट है, उसमें ट्रैवल हिस्ट्री है, या फिर कोई और कोई प्रूफ है, तो हम उसमें लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। अगर वो नहीं लगा सकते हैं तो कैसे लगाएंगे, तो उसका क्या सलूशन हो सकता है। अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा एम्बेसी को दिखाना है कि प्रूफ देना है किसी चीज़ के लिए, तो हम कैसे करें। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, तो मैं वीज़ा के अपडेट्स के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। कोई भी नई अपडेट जब आती है तो मैं उसके रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मुझे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे कि हमारे जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो ओल्ड पासपोर्ट पे है, लेकिन पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, तो क्या हम ओल्ड पासपोर्ट लगा सकते हैं। देखिए, जो शेनिगन है वहाँ पर अपना किसी कंट्रीज़ में ओल्ड पासपोर्ट लगा सकते हैं, वो मांगते भी हैं अपना ओल्ड पासपोर्ट भी लगाएं। नहीं तो आप एक काम करें, जो ओल्ड पासपोर्ट के जितने भी वीज़ा के पेजेस और स्टैम्प्स के पेजेस हैं और पासपोर्ट के पेजेस हैं जिस पे वीज़ाज़ लगे हैं, उस सब की कॉपी निकाल लें कलर्ड, आप वो साथ में लगा सकते हैं और कवरिंग लेटर पे मेंशन कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उनको एक आपको प्रूफ भी आप उसका दे दोगे, तो उसको कोई न्यूट्री कराने की ज़रूरत नहीं है। साउथ कोरिया के केसेस में भी यही है कि अगर उधर तो पहले तो ओल्ड पासपोर्ट वो लेंगे नहीं, तो हाँ आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर वो ले लिया तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ वो लेते नहीं हैं। हाँ, जिनका पासपोर्ट डैमेज हुआ था या कुछ हुआ था वो अपना पासपोर्ट लगा सकते हैं, तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी उनसे पूछना पड़ेगा। नहीं तो आप जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री अपने ओल्ड पासपोर्ट पे है, वो सिंपली एक काम करें, पहले अपने कवर लेटर में मेंशन कर दें कि ये मेरा ओल्ड पासपोर्ट नंबर है, मैंने इस पासपोर्ट पे यहाँ ट्रैवल किया हुआ है, नया पासपोर्ट ये अब मैंने निकाला है, इसमें मेरी कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ओल्ड पासपोर्ट पे है। तो उससे क्या होगा, उससे वो आपको आपका प्रूफ भी उनके पास चला जाएगा और वो ये शो भी हो जाएगा कि हाँ आप ट्रैवल कर चुके हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो पूरी तरह से मैटर नहीं करती है। तो साउथ कोरिया का तो अभी ये हाल है, जो साउथ कोरिया की मैं सुनने में आया है उसका भी ये हाल है। लोग कनाडा ट्रैवल हैं, शेनिगन ट्रैवल हैं, यूके ट्रैवल हैं, यूएस ट्रैवल हैं, यहाँ तक कि कईयों के पास वैलिड वीज़ा भी पड़े हुए हैं, लेकिन उनका भी साउथ कोरिया वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहा है। कुछ लोगों के तो 4-5 दिन में ही रिज़ल्ट आ रहे हैं, कुछ लोग 2 बार ही अप्लाई कर चुके हैं, दोनों बार रिफ्यूज़ कर दिया है। और अब वो नया एक पहले 8 नंबर लगा रहा था सब पे, फैमिली और इकोनॉमिकल कंडीशन, अब वो 11 नंबर लगा रहा है जिसमें लिखा हुआ है अदर्स, मतलब कि कोई रीज़न नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है कि वो फ़ाइल बिल्कुल चेक नहीं कर रहे हैं। आपने सबमिट करवाई, उन्होंने आपसे फ़ीस ली, एम्बेसी में फ़ाइल गई, अब ये भी नहीं पता कि एम्बेसी में जा रही है कि वीएफएस वाले अपने पास से ही वापस भेज रहे हैं, हो सकता है एम्बेसी में जा रही हो। एम्बेसी में फ़ाइल गई, उन्होंने फ़ाइल का आपका नंबर नोट किया, फ़ाइल बंद की, वीएफएस को वापस कोई चेकिंग नहीं, स्टेटस में डाल दिया 11 नंबर अदर्स, रीज़न नॉट अप्रूव्ड 11। ज़्यादातर लोगों के ऐसे ही हो रहे हैं। जो कि मैं अब इंडिया की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में लग रहे हैं वीज़े, पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है, उनको साउथ कोरिया का वीज़ा मिल रहा है, लेकिन इंडियंस का तो अभी बुरा हाल है, किसी को भी साउथ कोरिया वीज़ा नहीं दे रही है। तो साउथ कोरिया के लिए वेट कर लें थोड़ा, उसके बाद वीज़ा लगाएं। शेनिगन का ये हाल है, उसकी अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिल रही है, क्योंकि उनके पास भी फ़ाइल बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़ी है। वो अभी भी कम से कम 1.5 महीना 2 महीने तो लगा ही रहे हैं एक फ़ाइल पे, इतना टाइम तो लग ही रहा है।
तो आप अपनी जो ट्रैवल प्लान है ना वो इसी हिसाब से बनाएं। ये नहीं है कि फ़ाइल 1 तारीख को सबमिट की है तो हमें जी 20 तारीख को जाना है उसी महीने की, ना ऐसा ना करें। फ़ाइल आप अगर 1 तारीख को सबमिट कर रहे हैं तो आपका ट्रैवल जो प्लान है वो अगले महीने की 1 तारीख या अगले महीने की 1 तारीख के बाद रखें। मतलब काफ़ी 1-1.5 महीना 2 महीने का गैप रखें, तब जाके आपका काम बनेगा, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है इस टाइम। तो सोच समझ के अपनी फाइल्स लगाएं। तो मैंने आपको ये सोल्यूशन बता ही दिया कि आपको पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैसे लगाने हैं। और हाँ, कुछ लोग पूछते हैं कि हम अपने पापा की ITR लगा दें या उनका बैंक स्टेटमेंट लगा दें। साउथ कोरिया के लिए बात कर रहा हूँ, वो चलेगा नहीं। साउथ कोरिया आपके पापा की ITR नहीं देखेगा। अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपकी ITR देखेगा। वो आप स्पॉन्सर करें, ये करें, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा। साउथ कोरिया वैसे भी वीज़ा नहीं दे रहा, तो क्यों पैसे बर्बाद करने हैं, जबकि आपको अगर आपके पास अपनी प्रोफाइल है तो फिर आप कोशिश कर सकते हैं। अदरवाइज़ पापा की लगा दी, किसी की लगा दी, कोई स्पॉन्सर कर रहा है, ताया मामा चाचा, ऐसा बिल्कुल मत करें। अगर आपके पास अपनी अच्छी प्रोफाइल है, अपना प्रोफाइल आप अच्छी दिखा सकते हैं, तो तभी वीज़ा अप्लाई करें, अदरवाइज़ वीज़ा अप्लाई ना करें। ख़ास करके साउथ कोरिया का शेनिगन में के जो रूल्स हैं वो अलग हैं, साउथ कोरिया के रूल्स जो हैं वो अलग हैं, इनको मिक्स ना करें। शेनिगन में आप किसी का दिखा सकते हैं कि हाँ मैं स्पॉन्सर कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन उसमें वीज़ा के चांसेस कम होते हैं। ज़्यादातर अपनी प्रोफाइल पे ही वीज़ा लगता है। साउथ कोरिया में आपको अपनी प्रोफाइल ही दिखानी पड़ेगी, अपनी बिज़नेस प्रोफाइल, अपनी, अगर आप कहीं एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट प्रोफाइल, अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो आपको अपना ही प्रोफाइल दिखाना पड़ेगा। तो फ़िलहाल तो वो वीज़ा नहीं दे रहा है। तो अगर और भी कोई नई अपडेट होगी तो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।